अपना चेहरा अगर दिखाओगे तो महाराज जानेंगे तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं हथकड़ी खोल देता हूं और तुम दूसरे मुल्क भाग जाना। और मैं इसी बियावान जंगल में जाकर किसी शेर और बाघ का शिकार करूंगा और उसी का कलेजा महाराज के सामने पेश करूंगा, ताकि महाराज 50,000 रुपया देने को वादा किया है। मैंने तो सुना था कि जल्लाद के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन आज वाकई में अपनी नजरों से मैंने देखा कि एक जल्लाद हुक्म की नाफरमानी करते हुए मेरी जिंदगी बख्श दी और मुझे ये रास्ता भी दिखाया कि ये राज छोड़कर किसी दूसरे राज्य चले जाओ। हमारे भगवान, तूने एक कैसा दिन दिखाया। मेरे भैया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी भाभी के साथ दुराचार दुर्व्यवहार किया है, लेकिन मेरा खुदा जानता है, भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूं। बिन किए की सजा मुझे मिली। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं और किससे क्या बताऊं मैं कि डूबल दुखवा में नैया, डूबल दुखवा में नैया, सहैया न कोई चल रहे हैं। देखो आगे होता है क्या, लेकिन मात्र 2 लाइन कहना क्या है। अरे गोरी है कलांगा, अरे गोरी है कलांगा, किलाबे में जो हारी हारी चूड़िया, अपना पना है कलांगा, किलाबे में जो ये तो रहा डुप्लीकेट, लेकिन ओरिजिनल लाइन कैसे है। अरे मारी है बोकारिया, अरे मारी है बोकारिया, निकिया ऊंची कौना, 55 मांगा सब लोगन भैया से मैं जयराम करता हूँ
और आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है वेद पांडे, इसी वेदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है वेद पांडे और मेरे घर में मेरी एक बेटी है और उसके सिवा इस संसार में कोई नहीं है मेरा। और खुश रहो। मैं जाता हूँ गाँव गाँव, पूजा पाठ सुनाता हूँ और जो कुछ खाने के मिलता है ले आता हूँ, अपनी बेटी को देता हूँ। मेरी बेटी बनाती है और मैं खाता हूँ। इसलिए कि बारिश हो नहीं रही है, जहाँ पर पूजा पाठ सुनाने जाते थोड़ा बहुत मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। छोटू बाबा कि गड़बड़ाई अब की बरसाना चिड़ैया तरती जाए जमीनिया चिड़ैया तरती जाए जमीनिया और नहरो नदिया बहती जाए, नहरो नदिया बहती जाए, कई क्या बताइए। हाँ जी, आज मैंने पूजा सुनाने गया था गौरीगंज पप्पू के घर। अच्छा। और पूजा सुनाने के बाद थोड़ा आटा मिला है और चलो तुम कुछ बनाओ, भूख लगी है। ठीक है बेटा जी, चलिए साथ आइए। हेलो, अब चल रहे हैं लेकिन चलते वक्त कहना क्या है। रतिया कहा बिताए मोर सजन रतिया कहा बिताए मोर सजन अस्सी नंबर पूरे निकल के भाग रस्सी में पकड़ लो, उसको जब पकड़ लो रतिया कहा बेटा रामबली बेटे, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि कुंवर कहाँ है। कुंवर इस समय राजमहल में नहीं है राजमाता। नहीं, कहाँ है बेटे वो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मालूम नहीं किसको आपके राजमहल की खुशियों को नजर लग गई और राजमहल के अंदर ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखेर कर रख दिया। जो महाराज आपके छोटे देवर को भाई नहीं बेटा मानते थे, हाँ बेटे, हमने अपनी आंखों से देखा जौन मरान मारे भैया का, जौन मरान मारे कोई टन तो मनाई दुश्मन का दुश्मन न मारे। वो तो मैं भी देख रही थी राम बड़ी, लेकिन क्या करूं। और मारने पीटने के बाद
महाराज भैया के सब कपड़ा उतरवाए हैं। क्या? कपड़ा और कपड़ा उतरवाए के हाथे में हथकड़ी लगवाए थे। और वैसे बात कहें, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। कल्लू जल्लाद के बुलाए के और भैया का जल्लाद के हाथे ठोक दिए। जल्लाद क्या तो सब? माता जी हमको तो चिंता काजली, भैया जिंदा है कि नहीं न जिंदा। हे भगवान, न जाने महाराज के कानों को किसने भर दिया है कि वो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। अब तो मुझसे बातें भी नहीं करते बेटे। कहू के बात मानते नहीं ना। मुझे देखते हैं तो मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। क्या करूं, मैं महल में रहते रहते अकेली उब जाती हूँ बेटा। चिंता न करो राजमाता, गौन ऊपर वाला करत सब ठीक करत है। अब देखो हम पता लगाए रहे हैं, अगर पता लग गए कि कौनो खुफिया है तो उनके हम धर्म नर्री बलाट उनका सारे हम जिंदा न छोड़ब, खाली पता चल जाए बस। बेटे मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ? महाराज मेरी बात सुनते नहीं। कोई नौकरानी भी नहीं है कि मैं उसी से कुछ बातें किया करूं। मैं अकेले काम करते करते राजमहल में थक जाती हूँ बेटा। हाँ इसलिए आज तुमसे एक बात कह रही हूँ। बताओ। बेटे किसी से कहना नहीं। बताइए। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ। हाँ बेटे इसीलिए अपने दिल के अपने दुख की बात तुमसे बताने जा रही हूँ। बताइए राजमाता। बेटे मैं 2 महीने पेट से हूँ। अच्छा। इसलिए मुझसे काम होता नहीं महल का। कभी की नहीं हूँ महल में काम। महाराज न जाने किसके कहने पे सारी नौकरानी को निकाल दिया। महाराज टाइम है बैलान, उनके समझ में कुछ आए नहीं रहा। हमका घुटे आंखी का हरा कर थी। इसलिए बेटे अगर कोई नौकरानी मिले तो उसे किसी भी तरह राजमहल में ले आओ बेटा। तुम चिंता न करो, आप चिंता न करो। चलो भगवान मनाने कम से कम इतने दिन बीत गए रहा, कहीं नहीं खुशी मिली। मान लियो जो। अच्छा ये बात का महाराज जानत कि आप पेट से हैं? नहीं जानते, मुझसे बात ही नहीं करते तो मैं उन्हें कैसे बताऊं बेटा। आज कई दिन हो गए न मुझसे बातें करते न मेरी तरफ देखती, तो किससे जाऊं अपना दुखड़ा गाने। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। आप चिंता न करो, मैं पता लगाऊंगा। कोई नौकरानी मिलेगी तो ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। ठीक है बेटा, आप आराम करिए। हमका तो शंका बन रही, महारानी 2 महीना पेट से हैं। महाराज जानते नहीं ना, अपना हुए नहीं जान जाए तो दूसर में मूसर घुस जा। हाई जन के जाए हमका करेंगे। अरे भिखियारिन के सुनिया पुकार हो, भिखियारिन के सुनिया पुकार हो। सही जाए खाए नहीं जा रहे। एक चुटकी आना
चुप चुप जिया बाबू जिया मोहन लाल चुप जिया बाबू चुप जिया बाबू जिया मोहन लाल जिया बाबू चुप जिया बाबू जिया मोहन लाल मुझे लगता है कि मैं राजमहल पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे राजमहल आवाज लगानी चाहिए। ले बाबू लंबरदार, बड़ा रहा बाबू, दे बाबू लंबरदार, एक चुटकी आटा दे बाबू। कही दे तुमका डेरा पर छोड़ के आए, तुम यहाँ बैठे आए, पीछे पीछे लाग रहा थे मोड़े हिकू आए हो। ले बाबू लंबरदार, ले रहा बाबू, दे भैया, देखा घर मालिक भैया को दे रहे बना रहा बाबू, तो हर लड़का बच्चा बना रहा भाई भैया। कि हमारे मौर्य जी आए यहाँ गौरीगंज वाले, चिंता न करा भैया, तो हर दोनों परानी के जोड़ा बना रहा है, तोरे दुल्हनिया के 5 पसेरी के बेटवा हुए। जब मंगतैन पर उतारू है तो कुछ ना कुछ तो मिलबे करे। बाबू लंबर बाबू कुछ खाए पिएगा, 3-4 दिन से खाए बाबू, मैं पोड़ दिखाई था मोर पेटवा भर देते बाबू। परेशान न हो, अगर तहने मिल गए हो तो तब तक तुम्हारा पेट हम भरिन दे। ले बाबू कि लेट कर दिखो मिले 3-4 दिन से खाए नहीं लंबरदार। एक तो इतने टाइम के बाद बस आए जाते ना, दवा दो राजमहल से। बिहान 12 के पहले मिलो। 12 के पहले? 12 के पहले है 12 के बाद बस आए जाते। भोजन भोजन रे बाबू 12 के बाद भोजन नहीं किन जा। बासी तेवासी में ना देखी, जौने मिल जाए वही बेउत के बहा दे। कहाँ के शैतान ही आए भगवान, मतलब जौने मिल जाए बाबू, तौने मिल जाए तौने खा लियो। खरे तो पशु आहार खा देगा, जौने मिल जाए तौने। का हमका गाय भैंस समझो कहा बाबू? लाहे तुम कम भदावर भैंस समझते। अरे हम कही थे तुम कहा तो जौन मिल जाए तौने। बाबू तुमका मैं पहचानी थी। पहचाना थे? हाँ सर तही है, मोरे डेरा मावत रहे, मोरे सिड़की माँ का करे? हाँ का करे? यही आए मोरे डेरा पावत है सिड़की माँ। 5 किलो पचौनी ला, पैसा नहीं दे। मार दीन वही लकुना तो बेहोश हो जाबू भाई। बताओ बताओ, दिया 5 किलो पचौनी लाओ। अरे भैया ये मोरी रिश्तेदारी मावत है। हाँ ये मोरी रिश्तेदारी मावत है, ये मोरे मौसी के बेटवा है, मोर देवर भवा। भाऊजी मोरी मौसी के बेटवा है, मोरी मौसी के बेटवा मोर देवर लागे। मौसी के बेटवा है नो देवर लागी। हाँ मोरे मौसी के बेटवा मोर देवर है। अरे बैलनी मौसिया सास के बेटवा। अरे वही बाबू, कहा दे मौसी के बेटवा देवर, उल्टा फंसाए रे। हाँ तो मोर देवर लाग। देवर जहाँ सर गए कहता लग गया बाबू, लग गया और लग गया। कुत्तो दवाई दियो। कुत्तो नहीं है भाई, तुम कम बिलारी दवाई थी। अरे कहो कुछ तो हाँ कुछ तो दवा दियो खाए पिए। तो कहा कुत्तो दवाई थी। कहाँ जाती हा बाबू का खाई हो? अरे तौने मिल जाए तौने खा लियो। का खाए सकत? ले जवन कुछ दवाई दियो। चली जाओ, घर मालिक यहाँ बासी पूरी सब्जी बची है।
दाल चावल बचा नुक्ति को अरे लंबरदार, अरे कहीं है घर मालिक किया, अरे राधे श्याम का दुल्हन है, और पर जो डंडा लेके खेदिन हमका, कहा दी भाग्य है से, तुमका न मिले, ले वही पतड़ी के जोन कुछ बचा रहा झड़िया नेहमा, और दूठी बंधु बांधन उनका खवाऊ, जौन पायो लिहो बंधु को खवो ये भरे हैं ये में झोली में, तुम्हारा कुछ कर्म है वही तरन के है। घर मालिक के पिछवाड़े तुम्हें हक के चली आई होगा। अरे लंबरदार का कैची बात करत हो, यही मेरे आखे दिन है। अब लगे आओ डेरास में सेट करी साई सेट हो जाए। अब लगे आओ बाबू कहाँ से आओ